ये मैं आपको बताना चाहूँगा टॉक्सिक टर्म जो है, ये टर्म भले ही नई है, ठीक है? लेकिन ज़िंदगी में ज़हर घोलने वाले लोग हमेशा से रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़हर घोलने का काम वही रो लोग करते हैं, जो आपके करीब होते हैं, क्योंकि उनकी बातों से आपके ऊपर असर होता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक बहुत ही एडवांस टर्म है, ठीक है? एक शब्द की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक पीपल, मतलब जहरीले लोग। अब टॉक्सिक तो पहले एसिड हुआ करता था, टॉक्सिक पहले भई क्या कहते हैं, कुछ जहरीले केमिकल्स हुआ कर सकते थे। पहले जो सुनते थे हम कि कुछ जानवर जहरीले होते थे, जैसे पॉइजनस स्नेक हो गए जिसको हम पॉइजनस स्नेक कहते थे, ठीक है? और जो स्कॉर्पियो उसको हम पॉइजनस कहते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि लोग भी जहरीले हो चुके हैं। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा टॉक्सिक टर्म जो है, ये टर्म भले ही नई है, ठीक है? लेकिन ज़िंदगी में ज़हर घोलने वाले लोग हमेशा से रहे हैं। तो टॉक्सिक टर्म नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों की आदतें नहीं बदलती, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ठीक है? अब हम लोगों की ज़िंदगी में ना ऐसे कुछ तो टॉक्सिक पीपल हैं, मतलब ऐसे जहरीली ऊर्जा, ठीक है? और जहरीला एक्सपीरियंस या चीज़ आपकी ज़िंदगी को ज़हर बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सिंपल 3 या 4 पॉइंट, बहुत ही ब्रीफली, जो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे ऐसे लोगों को पहचानें, क्योंकि ऐसे लोग दोस्त की तरह भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके पड़ोसी के रूप में भी आपके पास हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं और ऐसे लोग आपको कहीं भी मिल जाएँगे, मतलब 2 मिनट के लिए, चाहे मेट्रो में, बस में, कहीं भी। तो वो आपका पूरा मूड खराब कर देंगे, पूरा दिन खराब कर देंगे। हो सकता है कि आपको ऐसी जगह कुछ बातें बोल दें, जहाँ आप हर्ट भी हो जाएँ, ठीक है? तो लेकिन फिर भी ये होता है कि अनजान लोगों से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनजान लोग हमें जानते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़हर घोलने का काम वही रो लोग करते हैं, जो आपके करीब होते हैं, क्योंकि उनकी बातों से आपके ऊपर असर होता है, ठीक है? तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या फिर एक टॉक्सिक व्यक्ति आपके सामने जब होगा, तो आपका शरीर, आपकी भावनाएँ, आपका अवचेतन मन इस बात का इशारा करेगा कि ये व्यक्ति एक तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत बेकार है, या ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत ही एक नकारात्मक ऊर्जा कैरी करता है। इसकी उपस्थिति मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसकी उपस्थिति मुझे ऐसा महसूस कराती है कि इस व्यक्ति से कहीं दूर भाग जाऊँ या इस व्यक्ति से बात ना करूँ। मजबूरी में बात करनी पड़ती है, लेकिन दिल करता है इस व्यक्ति से कहीं दूर चला जाऊँ, ठीक है? तो आप कभी-कभी होता है क्या कि हम लोग शब्दों को थोड़ा-सा लाइटली ले लेते हैं कि यार बंदा अगर नेगेटिव बोलता है तो मैं उसका बातों से जवाब दे देता हूँ, ठीक है? लेकिन शब्दों की जो सीमा है वो बड़ी सीमित है, बट बहुत लिमिटेड है, ठीक है? अगर आपका अवचेतन मन, आपकी भावनाएँ और आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी अंदरूनी जो आवाज़ आती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर सारी चीज़ें मिलके आपको इशारा करें कि भाई इस बंदे से दूर भाग जा, ये बंदा बहुत नेगेटिव है, बहुत नकारात्मक है, भरोसे लायक नहीं है, ठीक है? और इस व्यक्ति की उपस्थिति तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये सबसे बड़ा इशारा होता है आपके टॉक्सिक व्यक्ति की उपस्थिति का आपके जीवन में, ठीक है? पहला पॉइंट ये वाला। दूसरा ये कि वो टॉक्सिक व्यक्ति जो होगा आपके जीवन में, जैसे ही वो आपके मतलब टच में आएगा या आपके एरिया में आएगा या आपकी प्राइवेसी में जैसे ही वो व्यक्ति एंटर करेगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति नकारात्मक है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसको, जो भी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मुँह पे वही बातें करेगा जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पे इंटरनली वो व्यक्ति उन चीज़ों से नफ़रत करेगा, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर कि आपके जीवन का गोल हो सकता है, ठीक है? आपकी पत्नी आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, या आपके बिज़नेस का नाम हो सकता है, या आपकी ब्रांड वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली होगी। जो चीज़ आपको जीवन में तरक्की दिलाएगी, जो चीज़ आपको जीवन में खुशी देगी, जो चीज़ आपका नाम, आपकी शोहरत आपको तरक्कियों की ओर ले जाएगी, ऐसी चीज़ें उस व्यक्ति को दिक्कत देंगी। वो मुँह से तो बोलेगा, "हाँ भाई, मतलब यार तू तो मेरा दोस्त है, ठीक है? तेरी तरक्की मेरी तरक्की। मैं तेरे को तरक्की करते देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है।" ये सिर्फ़ खोखले शब्द होते हैं, ठीक है? ये होती है टॉक्सिक व्यक्ति की दूसरी पहचान, कि उसके शब्द कुछ और होंगे, लेकिन उसके कर्म उन चीज़ों से अगेंस्ट होंगे, उन चीज़ों के खिलाफ होंगे, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ऐसा व्यक्ति, मतलब ये जो टॉक्सिक जो नेचर वाले व्यक्ति होते हैं, कहीं न कहीं ये आपको, मतलब आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे, बहुत ज़्यादा। मुँह पे मूँगे आपके, मतलब बोलेंगे कि आप मेरे भाई जैसे हो, आपका मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, तू तो मेरा दोस्त है, या मैं तेरे साथ
मतलब कहीं भी सुख-दुःख में खड़ा हो सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति बातों के बड़े धनी होते हैं। आपको पूरा विश्वास दिला देंगे कि भाई मैं ही हूँ तेरा शुभचिंतक इस दुनिया में, ठीक है? और मैं ही मतलब कहीं न कहीं तेरे को लेके बड़ा चिंतित होता हूँ, तेरी खुशी से मुझे फ़र्क पड़ता है, तेरे दुःख से मुझे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति मुँह से बोलते बहुत हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी ज़िंदगी में आपके सुख-दुःख में, खासकर दुःख के समय में आपके पास नहीं होंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जब भी आपका बुरा समय आएगा, तो सबसे दूर ये व्यक्ति आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है? जब आपको ज़रूरत होगी ना एक सच्चे दोस्त की, एक हमसफ़र की या फिर एक ऐसे व्यक्ति की जिसके मतलब बात जिसके सामने अपने दुःख को आप रख सकें, ये व्यक्ति सबसे दूर होगा, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति दुःख के समय में, स्ट्रगल के समय में, ऐसे व्यक्ति जब आपको ज़रूरत होती है ऐसे व्यक्तियों की, तो ऐसे व्यक्ति आपके पास में नहीं होते। ये एक टॉक्सिक व्यक्ति की तीसरी पहचान है। चौथी पहचान और आखिरी पॉइंट वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको आखिरी इस मतलब टॉक्सिक नेचर वाले व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति भरोसे लायक बिल्कुल नहीं होते। ज़िंदगी में भरोसे लायक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने का मतलब है आस्तीन के अंदर कोबरा पालना, ठीक है? ये व्यक्ति आप ही का दूध पिएगा और आप ही को डसेगा और ऐसा डसेगा कि आपको जीवन भर के लिए नकारात्मक कर देगा, आपकी हिम्मत तोड़ देगा, रिश्तों से आपका विश्वास उठ जाएगा। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो भरोसा टूटना अपने आप में बहुत मतलब बहुत दुखदायक होता है, ठीक है? आपका जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है, आप रिश्तों को बड़ा नकारात्मक तरीके से देखने लगते हो, सिर्फ़ एक व्यक्ति की वजह से, ठीक है? हालाँकि ये तरीका गलत है, लेकिन ह्यूमन नेचर है, ठीक है? ह्यूमन नेचर का अपना एक एक प्रोसेस होता है किसी पेन को एक्सेप्ट करने का, फिर उसको जीवन में अपनाने का, ठीक है? और किसी ट्रेजेडी को एक्सेप्ट करने का मेंटली, इमोशनली एक तरीका होता है और ये तरीका मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है? ये एक ह्यूमन नेचर है, इसका तरीका ऐसे ही काम करता है। लेकिन होता क्या है, जिस व्यक्ति का काम ही है आपके जीवन में ज़हर घोलना, आपका भरोसा तोड़ना, आपके साथ विश्वासघात करना, दुःख के समय में आपसे दूर भाग जाना, तो ऐसे व्यक्तियों को आप अपने जीवन में रुकने क्यों देते हो? ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन से बाहर निकालो। ऐसे व्यक्ति दोस्त नहीं हो सकते किसी के भी। वो खुद के अपने भी दोस्त नहीं है, आपको तो छोड़ो वो खुद के भी लिए भी भला नहीं सोचते। और जो व्यक्ति खुद के लिए भला ना सोचता हो ना, नैतिकता के आधार पे, वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन से निकालो, इनको पहचानो। ये इनकी पहचान होती है, बहुत मोटा-मोटा बिहेवियर मैंने आपको बताया, बहुत मोटे-मोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं मैंने। अगर ये पॉइंट भी आपको नहीं समझ आते, तो दोस्त आप चाहे कितने ही चालाक हो, बुद्धिजीवी हो, चाहे कितने ही आप विद्वान पुरुष हो, ये टॉक्सिक जो लोग होते हैं आपके जीवन में ज़हर बार-बार घोलते रहेंगे, आपके जीवन की तरक्की जो होगी जीवन में, उसको कहीं न कहीं रोकेंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानो और सबसे पहला काम, अपने जीवन से ऐसे नकारात्मक और टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालो। हर हर महादेव, जय बजरंग।